अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आर्टिकल 14.10 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एम मीटर। और आप इस आर्टिकल को इस तरह से भी इसकी हेडिंग दे सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एन एम मीटर। तो सबसे पहले हम एम मीटर को डिफ़ाइन करते हैं। एन एम मीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द करंट इन अम्पेयर, कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ करते हुए हम करंट को मेजर कर सकते हैं उसको हम एम मीटर बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने गैल्वानोमीटर को डिस्कस किया था। तो गैल्वानोमीटर को यूज़ करते हुए हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि एम मीटर को यूज़ करते हुए हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो गैल्वानोमीटर है वो सेंसिटिव होता है, और जैसे ही उसमें से स्मॉल करंट पास करता है तो उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। गैल्वानोमीटर का वो पार्ट जो कि जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होती है, और वो हमें पता है रेक्टेंगुलर कोयल होती है गैल्वानोमीटर की, जिस पे टॉर्क एक्सर्ट होता है और जब उसमें से करंट पास करता है, और टॉर्क की वजह से ही गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। गैल्वानोमीटर का वो पार्ट जो कि डिफ्लेक्शन शो करता है यानी उसकी कोयल, उसको हम बोलते हैं मीटर मूवमेंट। तो इस बात को आपने याद रखना है कि वो पार्ट जिसकी वजह से जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो नीडल शो करती है उसको हम बोलते हैं मीटर मूवमेंट। तो ये एक्चुअली गैल्वानोमीटर की कोयल ही होती है। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से एक गैल्वानोमीटर को एम मीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सपोज करते हैं कि जो मीटर मूवमेंट है यानी गैल्वानोमीटर की जो कोयल है उसकी रेजिस्टेंस आर जी है, और अगर इसमें से करंट जो है वो आई जी करंट पास करे तो गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होंगे जो कि आई जी करंट फ्लो करवाएंगे इस कोयल में से, तो उसको हम लिख सकते हैं वी जी इज़ इक्वल टू आई जी आर जी, यानी वो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर में से आई जी करंट फ्लो करता है और गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। अब ये तो स्मॉल करंट पे ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, तो फिर अगर लार्ज करंट मेजर करना हो तो गैल्वानोमीटर को किस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि वो एम मीटर बन जाए। इसके लिए किया ये जाता है, ये की पॉइंट है, इसको ज़रा आपने गौर से समझना है। इसके लिए किया ये जाता है कि एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम शंट भी बोलते हैं उसको गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो उतना करंट जो कि गैल्वानोमीटर में से फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करवा सके वो गैल्वानोमीटर में से पास करता है, और जो रिमेनिंग करंट है वो इस शंट रेजिस्टेंस में से पास करता है। अब अगर मैं कहूँ कि जो टोटल आने वाला करंट है वो आई है, तो इस पॉइंट पे आके कुछ करंट जो है वो गैल्वानोमीटर की तरफ चला जाएगा आई जी, और जो रिमेनिंग करंट है वो इस शंट रेजिस्टेंस में से पास करेगा। अब अगर आई जो है वो टोटल करंट है और आई जी करंट जो है वो गैल्वानोमीटर की तरफ जा रहा है, तो जो इस शंट में से पास करने वाला करंट होगा आई एस, वो एक्चुअली फिर डिफरेंस होगा टोटल करंट माइनस जो करंट गैल्वानोमीटर की तरफ जा रहा है। तो आई एस इस शंट में से पास करने वाली करंट की वैल्यू होगी। अब हमारा जो गोल है इसमें वो हम एक्चुअली फाइंड करते हैं इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके लिए हम ये फैक्ट यूज़ करते हैं कि अगर दो रजिस्टर जो है वो पैरेलल कनेक्ट हों तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। यानी इस गैल्वानोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हमने वी जी का नेम दिया है, और इस शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जिसको लेट से मैं वी एस का नेम दे देता हूँ, ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे। तो इन दोनों को इक्वल सेट करते हैं और यहाँ से शंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इन दोनों को हमने इक्वल सेट किया और शंट की वैल्यू फाइंड की। वी जी हमें पता है आई जी आर जी की इक्वल है, और वी एस जो है इस पर भी यहाँ अगर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो वी एस हमारे पास बनेगा आई एस इंटू आर एस। आई एस इसमें से पास करने वाला करंट, और आर एस जो है इस शंट की जो रेजिस्टेंस है, और आई एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास रिलेशन ये आ जाता है। इस रिलेशन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आई जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, अगर हम लेफ़्ट साइड पे इसको लेकर जाएंगे तो ये इधर डिवाइड होगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसे हम फाइंड कर सकते हैं वो रिलेशन आता है आर एस इज़ इक्वल टू आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी, वेयर जो है आई जी इसमें वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, और आर जी जो है वो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है।
अब अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गलवानोमीटर एम मीटर को सर्किट में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, एम मीटर को हमेशा सीरीज़ के अंदर सर्किट में कनेक्ट करते हैं और एम मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो लो होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर गलवानोमीटर की एम मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी तो वो सर्किट पे लोड बन जाएगा और फिर हम उस करंट को मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर मेजर कर तो पाएंगे लेकिन फिर वो करंट जो है वो एक्यूरेट वैल्यू से हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे कि जब एम मीटर लोड बन जाएगा तो उसमें से वो कुछ करंट को ड्रा कर लेगा, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये तो था हमारे पास कन्वर्जन ऑफ गलवानोमीटर इनटू एन एम मीटर। अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गलवानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर के एक जो गलवानोमीटर है उसको वोल्ट मीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, वोल्ट मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करते हुए हम सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। यानी ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। जिस तरह से हमने गलवानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट किया, हम गलवानोमीटर को वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम करते क्या हैं कि एक हाई रेजिस्टेंस लेते हैं और उस हाई रेजिस्टेंस को गलवानोमीटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये जो हाई रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, उस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम ये जो हाई रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसमें सपोज करें कि ये सर्किट में से जो पास करने वाला करंट है वो आई है, और अगर मैं कहूँ कि ये गलवानोमीटर में से आई जी करंट जो है वो फ़्लो करता है, तो गलवानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो अब ये चूँकि दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में लगी हुई हैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वो इन दोनों के सम से बनेगी। और गलवानोमीटर में से अगर पास करने वाला करंट आई जी है जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, तो यहाँ पे फिर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, उसकी वैल्यू लिख सकते हैं आई जी इंटू रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस मैंने अभी बताया कि इन दोनों का सम होगा। सो वी इज़ इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस आर एच। इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें, यानी आई जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ़्ट साइड पे आके ये डिवाइड हो, और आर एच जो है ये इसको अगर हम सब्जेक्ट बना लें तो आर जी इधर आके ये प्लस हो रहा है राइट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास जो आर एच की वैल्यू है वो आ जाती है वी ओवर आई जी माइनस आर जी। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम वो हाई रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जिसको हम गलवानोमीटर के साथ अगर सीरीज़ में कनेक्ट करें तो हम अपने गलवानोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर के अंदर। अब ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गलवानोमीटर को सर्किट में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, गलवानोमीटर को सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करते हैं, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना होता है। और गलवानोमीटर जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर गलवानोमीटर जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस लो होगी तो ये सर्किट को शॉर्ट करेगा, यानी ये एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करेगा चार्जेस को फ़्लो करने के लिए। तो जो सर्किट का जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करना चाह रहे होते हैं उसकी वैल्यू फिर अल्टर हो जाएगी और उसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। अब आपकी बुक की ये लाइंस है उसको रीड कर लेते हैं। द वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, then some current of the circuit flows through the voltmeter, due to which current in the circuit and hence the potential difference decreases. This error is very small if resistance of the voltmeter is very large as compared to resistance of the circuit across which voltmeter is connected. इस बात का क्या मतलब है कि जब हम सर्किट में वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं तो कुछ करंट वोल्टमीटर में से भी पास कर सकता है अगर उसकी वैल्यू, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो, लेकिन अगर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो तो फिर उसमें से करंट पास नहीं करता। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ हाई रेजिस्टेंस गलवानोमीटर। और जो वोल्ट मीटर है उसको हाई रेजिस्टेंस गलवानोमीटर भी बोलते हैं और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई होने चाहिए। अब कन्वर्जन का लास्ट पार्ट देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ गलवानोमीटर इनटू ओम मीटर। ओम मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करते हुए हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, यानी ये रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है।
ये कंसिस्ट होता है एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस पे RS पे, और जिस पॉइंट्स पे हमने सर्किट में किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वैल्यू फाइंड करनी होती है रेजिस्टेंस की, उसको हम C और D के दरमियान जो है वो कनेक्ट करते हैं। अब इसका जो स्केल है गैल्वानोमीटर का, इसको ओम मीटर यानी रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए किया ये जाता है कि ये जो पहले दो टर्मिनल्स हैं C और D, इनको शॉर्ट सर्किट किया जाता है, यानी इनको जो है वो एक ऐसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो। अगर ऐसा हो तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होती है और इसमें से मैक्सिमम करंट फ़्लो करता है। और जब मैक्सिमम करंट फ़्लो करता है तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देती है और सम टाइम आउट ऑफ स्केल भी चली जाती है। फिर इस RS को हम इस तरह से, ये कि चूँकि वेरिएबल है तो हम RS रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे आ जाए, जो गैल्वानोमीटर की नीडल है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे। तो जब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रही होती है तब C और D के दरमियान, जैसा कि अभी हमने देखा कि इसको शॉर्ट सर्किट किया होता है, तो तब जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे हम 0 ओम को मार्क कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो C और D दो पॉइंट्स हैं इनको ओपन छोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही इनको ओपन छोड़ेंगे तो इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी हो जाती है, मतलब कि करंट पास ही नहीं कर सकता, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है इसका मतलब। तो जो सेकंड पॉइंट होता है इसका मतलब जब इसमें से करंट पास ही नहीं करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो फिर गैल्वानोमीटर जो है उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो पे आ जाती है और उस ज़ीरो को हम इन्फिनिटी मार्क कर लेते हैं, यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये बहुत हाई है। अब ये जो इन बिटवीन स्केल नज़र आ रहा है आपको, इसको किस तरह से कैलिब्रेट करेंगे, इसके लिए हम C और D के दरमियान किसी नॉन वैल्यू की रेजिस्टेंस जो है उसको कनेक्ट करते हैं। लेट से मैं कहता हूँ 5 ओम की। तो जहाँ पे गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो आके स्टॉप करती है, वहाँ पे हम 5 ओम का जो है उसको मार्क कर लेते हैं और इस तरह से डिफरेंट रेजिस्टेंस यूज़ करते हुए हम जो इसका स्केल है गैल्वानोमीटर का उसको ओम मीटर के स्केल में चेंज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कन्वर्जन सीखी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है, और फिर कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और एट द एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू ओम मीटर जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस को मेजर करता है। थैंक यू।